भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई को चुनौती मानते हुए शुक्रवार को रेपो रेट में यानी नीतिगत दरों में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की। रेपो रेट मतलब वो दर जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। अब रेपो रेट बढ़कर 5.9% हो गया। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 के अनुमान में ग्रोथ अनुमान में 20 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, यानी कि अब आर्थिक विकास दर का जो अनुमान रह गया है 22-23 के लिए वो 7% का रह गया, पहले 7.2% का था। हालांकि महंगाई को लेकर अपने अनुमान में बड़ा बदलाव नहीं किया है। 2022-23 के लिए रिटेल महंगाई दर के अनुमान को 6.7% पर स्थिर रखा गया, यानी कि पूरे साल जो इन्फ्लेशन रहेगी वो 6.7% रहेगी। ध्यान रहे, आरबीआई के कंफर्ट जोन का जो ऊपरी लेवल है वो 6% का है। इसका मतलब पूरे साल आप उस जोन से ऊपर इन्फ्लेशन को झेलेंगे, उसमें तपेंगे, उसको महसूस करेंगे। रिजर्व बैंक ने महंगाई और ग्रोथ के अनुमान के लिए कच्चे तेल का औसत भाव $100 माना है। ये पहले $105 था। इसके साथ एक और बड़ी बात कही, क्या कही कि बेमौसम बरसात की वजह से खरीफ फसलों को कुछ नुकसान की आशंका है, लेकिन हाँ, रबी फसलों की बुआई के लिए अनुकूल मौसम की बात भी आरबीआई ने अपनी पॉलिसी में कही है। अब एक एक करके थ्रेड खोलते हैं, इसको अनवाइंड करते हैं पॉलिसी को और समझते हैं हर एक मुद्दे को विस्तार से। पहली बात, महंगाई को समझते हैं। सर, महंगाई नियंत्रण को लेकर रिजर्व बैंक की ओर से क्या संकेत मिलते हैं आपको इस पॉलिसी के बाद? शुभम, मनी सेंट्रल के दर्शकों का स्वागत है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा पहली बार 105 पेज की है। ऑलमोस्ट जितना बड़ा बजट या कोई दस्तावेज होता है। और मनी सेंट्रल के जो नियमित दर्शक हैं वो याद करेंगे कि विश्व बैंक और बाकी दुनिया की प्रमुख संस्थाएं केंद्रीय बैंकों से कह रही हैं कि वो जो सोच रहे हैं, उनके जहन में जो चल रहा है, आगे जो होने वाला है, उसे खुलकर लोगों को, स्टेक होल्डर्स के सामने रखें। और पहली बार रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा का दस्तावेज इतना बड़ा है जिसमें इतने विस्तार से हर चीज़ की जानकारी दी गई। और ये हमारे सबके लिए अच्छा है क्योंकि हम समझ पाएंगे कि रिजर्व बैंक क्या सोच रहा है और क्या करने वाला है। और इसी को खोलकर हम आज आपके पास मनी सेंट्रल में लेकर आएंगे। पहला सवाल रिजर्व बैंक महंगाई को लेकर। महंगाई की लड़ाई रिजर्व बैंक लगभग हार रहा है फिलहाल, कम से कम इस साल, ये पॉलिसी स्पष्ट रूप से बताती है। 190 बेसिस पॉइंट की लगभग 2% की ब्याज दरें अप्रैल से लेकर अभी तक बढ़ चुकी हैं। आपकी जेब तक पहुंचने वाली ब्याज दरों की बढ़ोतरी इससे कहीं और ज़्यादा है। उद्योगों के लिए ब्याज दरों की बढ़ोतरी कहीं और ज़्यादा है। इसके बाद भी रिजर्व बैंक महंगाई को लेकर सहज नहीं हुआ है, असहज स्थिति बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने इस साल महंगाई के आकलन में कोई कमी नहीं की। 6.7% रिजर्व बैंक का अपना आकलन है, जिसे आप कंजर्वेटिव मान सकते हैं। आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इस आकलन का मतलब यह है कि रिजर्व बैंक को यह लग रहा है कि उसके सारे प्रयासों के बावजूद कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, कई सारे ऐसे कारक हैं जिनका दबाव बना रहेगा और महंगाई इस साल कम नहीं होगी। इन कारकों में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है, हम मनी सेंट्रल में लगातार आपको बताते रहे कि खाद्य महंगाई की समस्या को रिजर्व बैंक को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उसका अनदेखा नहीं किया जा सकता। और आज रिजर्व बैंक ने बहुत बेबाकी से माना कि गेहूं की महंगाई चावल तक फैल गई है। पिछली रबी की महंगाई इस खरीफ तक आ गई है। अगली रबी का क्या होगा अभी पता नहीं है। खाद्य महंगाई के साथ कच्चे तेल की कीमतों को लेकर रिजर्व बैंक ने कोई अति उत्साही आकलन नहीं पेश किया। 100 पर कीमत तय है, यानी 100 का औसत लेवल मानकर आरबीआई चल रहा है, कीमतें इससे ऊपर जा सकती हैं। शायद रिजर्व बैंक ये मान रहा है कि कच्चे तेल की कीमतों में जो उतार चढ़ाव बन रहा है वो बायस हायर प्राइसेस के साइड में, यानी भारत का केंद्रीय बैंक मान रहा है कि कच्चे तेल की कीमतें $90 से ऊपर ही रहेंगी औसतन। तो ये आकलन तब है जब केंद्र सरकार के विशेषज्ञ कहते रहे कि नहीं, जब कमोडिटीज की कीमतें गिरेंगी, मंदी आएगी तो भारत को उसका लाभ मिलेगा। पर रिजर्व बैंक बहुत बेबाकी के साथ ये मान रहा है कि कच्चे तेल की कीमतों में उसे कोई बड़ी कमी की जरूरत नहीं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, महंगाई का जो आकलन रिजर्व बैंक ने दिया है उसमें उसने खुद रुपए का स्तर ₹76 से बढ़ाकर ₹80 कर दिया है अपने आकलन में। ये उस दस्तावेज के आधार पर हम बता रहे हैं जो दस्तावेज रिजर्व बैंक ने जारी किया। यानी रिजर्व बैंक खुद मान रहा है कि अगली छमाही के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत या $1 ₹80 के आसपास अब रहेगा। इन 3 आकलनों के आधार पर रिजर्व बैंक ने इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, खाद्य महंगाई और कच्चे तेल की जो इन्फ्लेशन है, इसको मिलाकर भारत की महंगाई दर 6.7% तक रहने की संभावना जाहिर की है। अगले साल इस महंगाई दर में गिरावट दिखाई देगी। एक और महत्वपूर्ण बात जो रिजर्व बैंक के महंगाई आकलन के साथ है, फिर हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। रिजर्व बैंक, जैसा हम बराबर कहते रहे हैं कि केंद्रीय बैंक महंगाई रोक नहीं सकते। महंगाई निकल चुकी है तो ऐसा तीर कमान से छूट चुका है जो वापस नहीं आता है। महंगाई की संभावना को सीमित करने की कोशिश रिजर्व बैंक या दुनिया के केंद्रीय बैंक करते हैं ब्याज
दरें बढ़ाकर। रिजर्व बैंक का चार्ट ये बताता है, जो रिजर्व बैंक ने अपने एक्सपेक्टेशन में दिया, इस चार्ट को अगर आप देखें कि भारत के परिवारों की महंगाई की उम्मीद और संभावना क्या है। इस चार्ट को अगर आप करीब से देखें, थोड़ा सा उलझा हुआ कठिन तकनीकी चार्ट है, लेकिन अगर आप देखें जो इसमें नीले रंग का बार दिखाई दे रहा है, 3 महीने की मीडियन इन्फ्लेशन का जो एक्सपेक्टेशन है वो 12% से ऊपर है भारत के परिवारों के लिए, और 1 साल की मीडियन इन्फ्लेशन इससे और थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रही, जो हल्के से ग्रे कलर का चार्ट है। इस हिसाब से इस साल रिजर्व बैंक ने इन्हीं संभावना, रिजर्व बैंक के हिसाब से महंगाई 7.7% रहेगी, लेकिन लोग ये मान रहे हैं कि महंगाई इसकी लगभग दोगुनी रहेगी, दोगुनी से ज्यादा रहेगी। यानी एक तरह से रिजर्व बैंक ने यह भी माना है कि इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस को एंकर करने में, ये मॉनेटरी पॉलिसी भाषा का शब्द है, इन्फ्लेशन की संभावनाओं को सीमित करने में रिजर्व बैंक सीमित रूप से ही सफल रहा है। हालांकि इसी पॉलिसी में रिजर्व बैंक ने कहा कि जो प्रोड्यूसर साइड है, यानी जो उत्पादकों का हिस्सा है, जहां से उत्पादन होकर आता है, उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में कच्चे माल की कीमतों में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन वो कच्चे माल की कीमतों में कमी हमारी आपकी जेब तक आएगी, इस बात की गुंजाइश कम है। तो ये महंगाई की वास्तविकता, और इसलिए रिजर्व बैंक ने बगैर किसी हीला हवाली के 50 बेसिस पॉइंट की सीधी और बड़ी और तीखी बढ़ोतरी ब्याज दरों में इस बार की है।